सुख से कहकर आ गई, लेकिन अब सोच सोच कर दम निकल रहा है कि करूंगी तो क्या करूंगी। कुछ ना सोचिए अम्मी, कह दें इनसे, कर दें कहीं और अपने। ना बेटा, ऐसी बातें नहीं कहती। बाद दफा मुंह से बात निकली हुई पूरी हो जाती है। होनी है तो हो जाए। ऐसे लालची लोगों में शादी करके सुकून और खुशी की क्या गारंटी हो सकती है? मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा था, यूं ही एक बात कह दी थी। तुम बात का पतंगा नहीं बनाया करो। अच्छा तो आप ही बताएं, क्या करेंगी आप? है कोई हल आपके पास इस उलझन का? कहाँ से लाएंगी आप इतने पैसे? सोच रही हूँ कि खलील भाई से बात करके देखो। अगर वहां से भी कुछ ना हुआ तो फिर हमीदा से बात करूंगी। अम्मी, खलील मामू के यहाँ अपनी 2 बेटियां ब्याहने को बैठी हैं और हमीदा आंटी, तौबा करें, उनके पास हुआ भी ना तो कभी नहीं देंगी आपको। इसके अलावा मैं अपने स्कूल वालों से क्यों ना बात करूं? आखिर इतने साल मैंने वहां तालीम दी है, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। पूछ लीजिए अम्मी, आप वहां से भी पूछ लीजिए। मुझे तो वहां से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अल्लाह कोई ना कोई वसीला तो निकालेगा, देखा जाए। देखो बाजी, नाहिद की फिक्र तो मुझे भी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आजकल आमदनी कम और अखराजात ज्यादा हैं। मेरे 4 बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं और महंगाई ने अलग कमर तोड़ रखी है। इससे ज्यादा कुछ करना मेरे बस में नहीं। बात यह है बहन कि मेरा कारोबार आजकल सिर्फ नाम पर चल रहा है। मुनाफा बराए नाम है जैसे आटे में नमक। फिर भी अब तुम इतना माल लेकर आई हो तो 2000 रुपये अभी रख लो, 1500 शादी में और दे दूंगा। देखिए मिसेस दुरानी, आपकी दरख्वास्त मैंने हायर अथॉरिटी को भिजवा दी थी। उन्होंने आपकी खदमात को देखते हुए 2500 रुपये की मंजूरी दी है। इसमें हम सब टीचरों ने मिला जुला कर इतनी ही रकम और जमा कर ली है। यह रहा आपका 5000 रुपये का चेक। हाँ बताओ, आप क्यों आए हो? अरे भावत, वो मैं रास्ता की तरफ निकल गया था जरा। विश ने मुझको बताया कि तुमने उसकी सारी शराइत जो है वो मान ली हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी तो देखूं वो कारून का खजाना जो तुमको मिला है। तो तुम तंस करने आए हो मुझ पे या टोलेने आए हो? लो भाई भावत, ना तो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने आया हूँ ना टोलेने आया हूँ। मैं तो ये देखने आया हूँ कि तुमने कोई इंतजाम भी किया हुआ है या खाली भी इस पे रो भी डाला है रास्ता पे। इंतजाम हुआ हो या ना हुआ हो, तुम क्या कर लोगे ये बताओ। अरे बाबा जी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम हमें खिदमत का मौका तो दो। बच्चियों, तुम लोग घर चले जाओ, ठीक है? और अपनी अम्मा से कहना कि स्थानिक जी की तबीयत ठीक नहीं है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, छोरियाँ तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी हैं। क्या बहुत दूर से आए हैं कहीं से? नहीं, यही पड़ोस से आती हैं। बेचारियों की माँ बेवा है, बड़ी मेहनत मजदूरी करती है, फिर पढ़ाती है बच्चों को। हाँ, देखने में कितनी अच्छी हैं पर गरीब हैं। अच्छा तुम चुप करो, अब मुझे ये बताओ तुम क्या करने वाले थे, बताओ। लो बताओ बाबा, तुम तो हर बात में झिड़क दो मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये देखने आया हूँ कि तुमने कितना इंतजाम कर लिया है जहेज का और कितना सामान बाकी रह गया है। क्या इंतजाम किया है? बस 8-9 जोड़े बनाए हैं। कुछ जेवर मेरे पास था, कुछ इसनु के बाप बना के चला गया था। बस मगर मगर की तो बात ही नहीं है कोई। बात तो पूरी करो। मगर पे रुक गई। भाई वो राजदा का मियाँ जो है ना, उसने इतनी लंबी लिस्ट भेजी है कि टीवी, फ्रिज, कालीन, पता नहीं क्या क्या। उसके लिए कम से कम मुझे 80-90 हजार रुपयों की जरूरत है। अब मेरे पास कुल मिलाकर 20,000 रुपए जमा। 20,000 रुपए? अरे भाभी, अरे तुमने भी भावजा कमाल कर दिया बिल्कुल ही।
20,000 तो शादी ब्याह के मौके पे चाय पानी पे खर्च हो जाए। इन 20,000 को संभाल के रख दो। कमाल कर रही हो तुम तो। 20,000 में हद हो गई। तो फिर मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं? अच्छा तुमने क्या करना है भावजा? सारा इंतजाम तो हमने करना है। तुम? हाँ तुम इंतजाम करोगे? अरे भावजा तुम भी कमाल करो। हमारी देखो ना एक ही तो बेचारी सगी भतीजी है। अरे अब इसके लिए हम 1 लाख रुपए तक तो जमा कर लेंगे। 1 लाख तुम जमा करोगे? कैसे जमा करोगे, कैसे? ऐसे थोड़ी बताऊंगा। चाय पानी बिस्कुट पेस्ट्री कुछ तो खाऊंगा जब ही तो बताऊंगा। अच्छा मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए चाय, और बल्कि मैं बैठ के तुम्हारे से चाय भी पीऊँ। ये हुई भावजा वाली बात है। हेलो स्वीट हार्ट नाहिद। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वाह, खुद ही बुलाती हो फिर पूछती हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। जब अम्मी हो तब आना। वाह, अम्मी भी घर पर नहीं है। भाई हमें अम्मी से कोई काम नहीं, बल्कि हमें तुमसे ही बात करनी है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ना तो मुझे तुमसे कोई बात करने का शौक है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखने का। मेरी शक्ल तो तुम्हें रोज देखनी पड़ेगी नाहिद। और हाँ, सुना है तुम्हारी शादी हो रही है कमर से। कमर से हो रही हो या ना हो रही हो, तुमसे कोई मतलब? मैं यहाँ तुम्हें मतलब ही समझाने आया हूँ नाहिद। मैं ये शादी हरगिज हरगिज नहीं होने दूंगा। ये बात तुम भी कान खोलकर सुन लो और ताई अम्मा को भी बता देना। अगर तुम मेरी जिंदगी ना बन सकी तो तुम किसी और की भी नहीं बन सकोगी नाहिद, समझे तुम? बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। क्या हुआ बाजी? सब खैर है ना? ये असलम भाई थे ना, कमाल चाचा के? इनकी दुम पर किसने पैर रख दिया? मैं तो 1 घंटा रिक्शे का इंतजार किया मैंने। तो क्यों वहाँ नक से खड़ी है? क्या हुआ है तुझे? अम्मी, बाजी का रिश्ता आया था। हैं? कौन आया था? असलम आया था। असलम आया था? खैर, ले ये पैसे संभाल कर इसी जगह रख, संभाल के हिफाजत से। अम्मी, इतने सारे पैसे ये कहाँ से मिले आपको? बताती हूँ, दम तो लेने दे। बेटा मुझे एक गिलास पानी तो पिलाना। अच्छा अब बताएं, कहाँ से मिले आपको इतने पैसे? बस बेटा, भाग दौड़ कर कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लिया है। नहीं वाह, इतने पैसे तो ओलंपिक में दौड़ने वालों को भी नहीं मिलते। नहीं बेटा, मेरा मतलब यह है कि कुछ खलील भाई से मैंने लिए, कुछ जुबैदा ने दिए, कुछ स्कूल की उस्तानियों ने चंदा इकट्ठा किया है, कुछ वहाँ की इंतजामियों ने दिया है। बस सब कुछ मिल मिलाकर ले आई हूँ पैसे। तो आपका मतलब है ये सारे पैसे इन्होंने आपको दिए? नहीं बेटा, और तुम्हारे कमाल चचा ने भी कुछ पैसे दिए। चचा कमाल ने? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तभी इनका बेटा आ गया था हक जिताने के लिए। फजूल बातें मत करो, उसको तो इस बात का पता भी नहीं, और तुम लोग भी अपने मुंह से कुछ ना कहना। हाँ अम्मी, आप फिक्र ना करें, हम मुंह से नहीं निकालेंगे, हाथों के इशारे से बता देंगे। चुप करके बैठा था। फिर भी अम्मी, आपको इनसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। पता नहीं क्या क्या कहते फिरेंगे, कहाँ से पैसे जमा करके शादी कर रहे हैं। भी कोई कुछ नहीं कहेगा किसी से, न सूत न कपास, कोरी से लट्ठम लट्ठम। तेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से, उसको संभाल के रखो, जाओ। यकीन करो, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मेरे दिल पर से तो एक बोझ हट गया। क्या बताऊं राजदा, मैंने क्या क्या जतन नहीं किए इस सब पैसों को जमा करने में। मैं जानती हूँ तुमने बहुत मुसीबत उठाई होगी। खैर छोड़ो,
जो होना था वो हो चुका। अब तुम कमर मियाँ को बुला लो और बिस्मिल्लाह करो। अरे कमर मियाँ तो समझो पहली फ्लाइट से पहुंचेंगे। वो तो तैयार बैठे हैं आने के लिए, और मेरी तरफ से भी पूरी तैयारी है। बस दूल्हा मियाँ आ जाए तो तुम्हारे घर हम पहुंचे तारीख लेने के लिए। और सुनो, हफ्ते और 10 दिन से ज्यादा तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। जैसी तुम्हारी खुशी, मुझे कौन सा इंतजार करवाना है? अच्छा ठहरो तो सही, तुम्हारे मुंह तो मीठा कराऊं। शुक्र।